खुद को सुरों का सिकंदर समझने वाले सिद्धू मूसेवाला के सिर से विवादों का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि मूसेवाला खुद जिम्मेदार है। कभी गन कल्चर को बढ़ावा देकर तो कभी अपने गानों में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर मूसेवाला ना जाने अपने फैंस को क्या संदेश देना चाहते हैं। अभी हाल ही में आई उनके एक गाने ने फिर से विवाद पैदा किया। विवादों के कारण वो कटघरे में खड़े हो गए, जिस पर भटिंडा के एसपी अवनीत कौर ने कड़ा ऐतराज जताया। लेकिन सवाल ये कि आखिर मूसेवाला पर कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या मूसेवाला को किसी खास का संरक्षण है या फिर कहानी कुछ और है? इस रिपोर्ट में देखिए। मूसेवाला या विवादों वाला, नाम मूसेवाला है मतलब कुछ भी बोलेंगे। कभी AK-47 चलाकर विवादों से नाम जुड़ा, तो कभी पिस्टल चलाकर विवादों में आया। अब हथियारों की नुमाइश कर विवादों में छाया। बड़ा सवाल, आखिर कानून के हाथ मूसेवाला के लिए इतने छोटे क्यों? आज ये सवाल पंजाब और पंजाबी गायकी को पसंद करने वाला हर वो शख्स जानना चाहता है। क्या मूसेवाला को कानून का कोई खौफ नहीं? क्या मूसेवाला अपनी ओछी हरकतों से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, या फिर ये किसी गाने को हिट कराने का नया तरीका है? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मूसेवाला अपने गाने में करते हैं, उसे किसी सभ्य समाज में तो कतई जगह नहीं दी जा सकती। दरअसल सिद्धू मूसेवाला अपने नए गाने में एक बार फिर से हेकड़ी दिखाते दिखे और अपने ऊपर लगे आर्म्स एक्ट को खुद के लिए शान बताने की कोशिश की। मूसेवाला ने खुद की तुलना संजय दत्त से कर दी, लेकिन हम यहां साफ कर देना चाहते हैं, चाहे वो संजय दत्त हो या फिर मूसेवाला, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। और यही वजह है कि मूसेवाला पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जिसमें उन्हें हाल ही में बेल मिली है। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में मूसेवाला अपनी सभी जिम्मेदारियों को ताक पर रखने में कोई गुरेज नहीं करते, जिसका समय समय पर विरोध भी होता रहा है। भटिंडा की एसपी अवनीत कौर सिद्धू, जो कि पूर्व हॉकी खिलाड़ी राजपाल सिंह की पत्नी हैं, मूसेवाला के गानों को लेकर सोशल मीडिया पर उन पर जमकर भड़की, जिसके बाद न्यूज 18 ने भी अवनीत कौर से फोन पर बातचीत की। आप भी सुनिए एसपी अवनीत कौर ने मूसेवाला की गंदी सोच को लेकर क्या कुछ कहा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਇੰਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲਾਈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਥ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹੈ और ये बहुत ही यूथ ਨੂੰ गलत रस्ते ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। और ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ अच्छा नहीं लग कि अपना यूथ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फॉलो करता है और ਇਹਨਾਂ ਦੀ कोई रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, जिसके लिए सीधे तौर पर मूसेवाला को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में मूसेवाला AK-47 चलाते दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में पिस्टल जैसी कोई गन है। कहते हैं कि तस्वीरों के आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं ये दोनों तस्वीरें पंजाब के उन युवाओं पर अपनी क्या छाप छोड़ेगी जो मूसेवाला जैसे गायक को अपना भगवान मानते हैं। बात इतनी भर ही नहीं, मूसेवाला के सिर पर स्टारडम का वो भूत सवार है जिसमें वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। अब जरा इस वीडियो को देखिए। हम आपको इस वीडियो में कही जा रही बात तो नहीं सुना सकते क्योंकि ये मीडिया के लिए कहे गए बेहद अपशब्द है, जिसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता।
लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी भाषा से मूसेवाला खुद का सही परिचय देते रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या मूसेवाला की जुबान पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं? क्या मूसेवाला खुद को कानून से ऊपर समझने की भूल कर रहे हैं? ऐसा कहने को हम इसलिए मजबूर हैं क्योंकि मूसेवाला का अगर कोई पर्यायवाची शब्द ढूंढेंगे तो वो विवाद ही मिलेगा। सवाल उस प्रशासन पर भी जो या तो आंख मूंदे बैठा है या फिर सब कुछ देखकर भी अनदेखी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाबी सिंगर प्रीत हरपाल सिंह अपने टिकटॉक वीडियो की वजह से विवादों में फंसी। जब से इन्होंने नवी भसूड़ी गाना सोशल मीडिया पर डाला, सिख संगठनों की तरफ से इसका कड़ा विरोध शुरू हुआ। कुछ ऐसा ही विवादों से नाता रहा है सिद्धू मूसेवाला का। सवाल उठता है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए गायक मर्यादाओं की हदें क्यों लांघ रहे हैं। कुछ गायक ये भूल जाते हैं कि वो इसी समाज का हिस्सा है। अगर लोग उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा रहे हैं तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आए दिन गायक अपनी गायकी से विवाद छेड़ रहे हैं। फहरिस्त में नाम कई हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में बवाल हुआ है पंजाबी सिंगर प्रीत हरपाल के एक गाने को लेकर, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक गाना डाला। लेकिन इस गाने को डालने के साथ ही उनके खिलाफ स्वर मुखर होने लगे। सबसे पहले आपको वो गाना सुनाते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। नवी पसूड़ी पाती ने कोरोना कोरोना कराती ने, नवी पसूड़ी पाती ने, सारे लोगी मास्क लाउंदे। प्रीत हरपाल ने अपनी इस गीत के जरिए कोरोना का जिक्र करते हुए इसमें गुरु नानक का भी जिक्र किया है, जिसका सिख संगठनों ने कड़ा विरोध किया है और इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया। बातें यहीं तक सीमित नहीं रही। एसजीपीसी की तरफ से ये कहा गया कि कुछ पंजाबी सिंगर अपनी गायकी चमकाने के लिए मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। साथ ही प्रीत हरपाल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी ही प्रीत हरपाल ने इस वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट ना किया और सोशल मीडिया पर माफी नहीं मांगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। विवाद बढ़ा तो प्रीत हरपाल ने श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचकर माफीनामा सौंपा। लिखित तरीके से उन्होंने जाने अनजाने हुई भूल के लिए माफी भी मांगी। हाँ जी, मैं जथेदार साहब को अपना माफीनामा स्पष्टीकरण और दोनों चीज़ें देती हैं और जो भी सजा होगी अकाल तख्त साहब वालों वो मैं मंजूर है और मैं बार होने तैयार है। सिख इतिहास और सिखिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ अटुट विश्वास है, अटुट सत्कार है, क्योंकि इस फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पैदा होया। हरपाल सिंह प्रीत गायक आ जिन्हें कल कोरोना के गाना बोलते बोलते गुरु नानक साहब के बारे में अपशब्द बोले सी, उस संबंधी अपना माफीनामा दे गया कि मेरे को भुल हो गई है तो मैंने माफी दी जाएगी। अपना मंग पत्र देता लिखती उन्हें सिंह साहब जी को मंग पत्र पहुँचा दिता जाऊगा। जो कार्य सिंह साहब जी। प्रीत हरपाल ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में ये भी साफ किया कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस दौरान उन्होंने अपने कुछ गीत भी गुनगुनाए। मैं पहला ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾ ਉੱਤੇ ਮੇਰ ਰੱਖੀ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਵੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇ, हर वेड़े खुशियां दा दीवा बलदा रहे, किसे दे वेड़े कदे ना बाहनेर रखी। सिर्फ एक प्रीत हरपाल ही नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला भी अक्सर विवादों में छाए रहते हैं। कभी अपने विवादित गानों को लेकर, कभी विवादित बोल को लेकर। एक गाने में उन्होंने माई भागो का जिक्र किया, जिसके बाद सिख संगठन गुस्से में आ गए। मूसेवाला की गाने के बाद खूब किरकिरे हुई। सिख समुदाय के मुताबिक माई भागो उनके लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। इस तरह के गानों में उनका जिक्र धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने भी माफी मांगी। भी चल गए, उत्थे भी बुरा भला बोल लिया, ठीक है जी। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਬਣਵਾ ਲੇ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਮਨਵਾ ਲਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੜਵਾਤੇ, ਠੀਕ है जी। बावजूद इसके मूसेवाला के संगीत सीमाएं लांग रहे और बोल और बिगड़ते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल पंजाब में कई लोकगीत है जो आज भी लोगों की जुबान पर है, आज भी लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ गायकों ने पंजाब की गायकी को बदनाम कर दिया, पंजाब के सुरों को छेड़ा ही नहीं बल्कि उन्हें छलनी तक कर दिया। अपनी खेत खलिहान, अलग तरह की पहचान, एक अलग तरह की बोली, अलग तरह का प्यार, अलग सा आत्मविश्वास, खाना पीना, अलग तरह का लिबास। अपनी इन्हीं खासियतों को लेकर पंजाब न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में जाना जाता है और इसके साथ ही गीत संगीत ने भी पंजाब को एक अलग पहचान दी। जिस तरह से पड़ोसी राज्य हरियाणा ने खेलों से अपनी पहचान बनाई, तो पंजाब खेल और संगीत दोनों को साथ लेकर चला। एक से एक सूफी गायक पंजाब को मिले जिन्होंने गीतों को नया आयाम दिया, एक अलग पहचान दी। इश्क दिया मैं तेरी नब्ज वेखी तेनू मरजा इश्क दिया। माहिया, हीर, मिर्जा, टप्पे, बोलियां, गुजनी, रत्ती, जिंदवा गायकी के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग धुनें, अलग राग, अलग ही अंदाज। जो भी सुने तो बस सुनता रह जाए। एक नुक्ते दी बात होवे नाम सरताज रखिया भावे मासे दी औकात होवे, नाम सरताज रखिया भावे मासे दी औकात होवे। यही वजह है कि पंजाब की बोली और गायकी धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी छाप छोड़ती चली गई। कई सिंगर ऐसे हैं जिनकी आवाज का जादू आज भी काम करता है। पंजाबी गायक कमल ग्रेवाल ने लोगों के बीच में पंजाबी संगीत को अलग ही पहचान दी। सुरों के तार इस तरह छेड़े कि अपनी गायकी से समा बांध दिया। इन्हीं में से एक हैं सतिंदर सरताज, जिन्होंने आज के वक्त में भी अपनी गायकी का स्तर बनाकर रखा। बड़ी लंबी है कहानी मेरे प्यार दी, आवे संग जदों शीशा ने निहारती, आवे संग जदों शीशा अख लाई ना उदों दी कंगी वाई ना, अख लाई ना उदों दी कंगी वाई ना, ना ही दस हुंदी जांदी भी छुपाई ना, कही नैना ने समझ ओनू आई ना गल मेरे वस। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ गायकों ने लोकप्रियता के स्तर को छूने के लिए शब्दों से खेलना शुरू किया और इस कदर खेला कि आप इन गानों को सार्वजनिक जगहों पर सुनना भी पसंद नहीं करें। इन्हीं गायकों में से एक है अमर सिंह चमकीला, जिनकी 1988 में निर्मम हत्या कर दी गई। चमकीला ने अपनी पहचान तो बनाई, लेकिन गानों में इस्तेमाल गलत शब्दों की वजह से। और आज भी ऐसे कई गायक हैं जिन्हें यह कहा जाता है कि वे फेमस होने और सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने गानों में कुछ भी गाने से गुरेज नहीं करते, फिर चाहे वो हनी सिंह हो या फिर बादशाह या फिर सिद्धू मूसेवाला। ऐसे कई गायक हैं जिन्होंने शराब, हथियार, गैंगवॉर को लेकर गाने बनाए और इन्हीं के नाम पर झूठी लोकप्रियता हासिल की। तो कुछ गायक ऐसे भी हैं जो एक दो गानों के बाद विवादों से जुड़ते चले गए। मनकीरत औलख, अमृतमान, एली मांगट, हनी सिंह, बड्डा ग्रेवाल, प्रीत हरपाल, ये वो सिंगर्स हैं जिनका विवादों से नाता रहा है। और तो छोड़िए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के बाद ये बयान बहादुर भी बन जाते हैं। आज के वक्त में जरूरी है पंजाब के गानों में सुधार की, पंजाब के सिंगर्स को ये समझने की कि उनकी गायकी उनकी पहचान। लेकिन अगर ये गायकी सिर्फ बंद कमरों में ही सुनने लायक रह जाए तो फिर क्या फायदा उनकी आवाज का, उनके गानों का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कदर करी दी नखरे नहीं करी दे कोई करदा होवे जे प्यार सोहणिया कदर करी दी नखरे नहीं करी दे। पंजाब पुलिस ने हिंसा और गन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इसी साल कई पंजाबी गायकों पर कानून का शिकंजा भी कसा, लेकिन मामले अक्सर कानून के दांवपेच में ही उलझ कर रह जाते हैं। यही वजह है कि यह सिलसिला बदस्तूर चलता रहता है। पंजाब में गन कल्चर इतना हावी हो गया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद इस पर चिंता जता चुके हैं। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा राज्य और यूटी चंडीगढ़ के पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया था कि ऐसे गाने नहीं बजाए जाएं जिनसे शराब, नशीले पदार्थ और हिंसा को बढ़ावा मिलता हो। जिसके बाद पंजाब पुलिस ने पंजाबी गायकों सिद्धू मूसेवाला और मनकीरत औलख के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। मूसेवाला का गाना पखिया 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 गन विच पंज गोलियां हिंसा और बंदूक की संस्कृति को बढ़ावा देता है। लेकिन ये कहानी एक या दो गायकों की नहीं है। सिंगर एली मांगट ने अपना गाना टैटू रिलीज करते वक्त कहा था कि हम ऐसे गाने बनाने बंद कर देंगे, लेकिन उससे पहले सरकार को हथियारों के लाइसेंस देने बंद करने चाहिए। गाने में मांगट ने लाइसेंस असला कोई ना मसला लाइन का इस्तेमाल किया था। यही नहीं, मांगट का कारतूस एंथम गाना भी काफी विवादों में रहा था। आपको बता दें कि क्रिकेटर हरभजन सिंह भी पंजाबी गानों में बढ़ती हिंसा और अश्लीलता पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने एक स्नेहा नाम से जारी वीडियो में उन गायकों को जमकर लताड़ा जो हिंसक गाने गाते हैं। उनका कहना था कि क्या आपको हर वक्त जट हथियार लिए कोर्ट में पेशी लगाते ही दिखता है? क्या उसी कोर्ट में एक जज के रूप में बैठा जट आपको जट नहीं लगता? पंजाबी शादियों में गन कल्चर वाले गाने, जिथे हुंदी है पाबंदी उथे जट फायर करता, मेरे विच बोले बिल्लो 32 बोलदा, जे तेरा वड्डा वीरा 3 पंज करूगा ओहनू चक लांगे। ये ऐसे गाने हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ये सभी पंजाबी गायकों के गीत हैं और लोग इन्हें ब्याह शादियों में बजाते हैं। अब सवाल यही है कि क्या ऐसे गाने सिर्फ सुनने के लिए लिखे जा रहे हैं या फिर लोगों की मानसिकता को हिंसक बनाने के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या जिस जमीन पर सूफी संगीत पैदा हुआ और परवान चढ़ा, उसी जमीन पर पंजाबियत और संगीत के नाम पर अब नशा और बारूद परोसा जाएगा? इस खास पेशकश में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।